वेरी गुड इवनिंग क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमारा कल सर्कुलर फ्लो वाला टॉपिक चल रहा था एंड आज हमें उसी को कंटिन्यू करना है, खत्म करना है। सर्कुलर फ्लो के बारे में कल अपने जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट था वो हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिया। आज बस मुझे उस कॉन्सेप्ट को टॉपिक्स में डिवाइड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी? हमने ये चीज़ पढ़ी दैट सर्कुलर फ्लो में हम बात करते हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स की। हमने इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स पढ़े थे? हमने इकोनॉमी के पढ़े थे 4 सेक्टर्स। 4 सेक्टर्स हमने जरूर पढ़े, लेकिन बट द प्रॉब्लम इज हमारे सिलेबस में 4 में से कितने सेक्टर्स हैं? सिर्फ 2। तो हम बात करेंगे 2 सेक्टर्स की। हमने वो 2 सेक्टर्स की ऑलरेडी कल डिस्कशन कर लिया। एक हमने बात करी हाउस होल्ड की और एक हमने बात करी फर्म की। हाउस होल्ड एंड फर्म एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं एंड एक दूसरे के साथ कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो हमने कल के लेक्चर में स्टडी कर ली। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। कल के दिन हमने क्या पढ़ा था? फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये हमने कल टॉपिक पढ़ लिया। हमने टोटल सर्कुलर फ्लो को कितने फेजेस में डिवाइड किया? हमने सर्कुलर फ्लो को इन टोटालिटी 3 फेजेस में डिवाइड किया था। पहले फेज का नाम हमने क्या पढ़ा था? जनरेशन फेज। इसमें फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करती है यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड। सेकेंड फेज का नाम क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसको मैंने इनकम फेज में नाम दिया। इस फेज में जो हमारे हाउस होल्ड ने फैक्टर्स प्रोवाइड किए, उस फैक्टर्स के बदले में वो क्या करेंगे? इनकम अर्न करना पसंद करेंगे। चारों फैक्टर्स के बीच में इनकम को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड जब इनकम मिल जाएगी, उस इनकम को फिर क्या किया जाएगा? डिस्पोजिशन फेज, यानी कि एक्सपेंडिचर फेज। इस फेज में हाउस होल्ड क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। किस चीज़ के ऊपर खर्च करेगा पैसा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कौन प्रोवाइड करती है? फर्म। तो इस तरीके से जो पैसा फर्म से चला था, जो पैसा फर्म ने दिया था, वो पैसा घूम फिर के दोबारा किसके पास आ गया? फर्म के पास आ गया। तो इस तरीके से एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। तो ये टॉपिक हमने कल पढ़ लिया था, जिसका नाम क्या है? फेजेस। जिसका नाम क्या है? फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। आज के जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आपका, वो टॉपिक आपको 1.3 पेज नंबर पे देखने को मिलेगा। 1.3 पेज नंबर पे देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सर्कुलर फ्लो के बारे में, कि सर्कुलर फ्लो के कितने काइंड्स होते हैं। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेजेस, मैं फेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड्स, कि सर्कुलर फ्लो में कितने तरह के फ्लोज आ सकते हैं। अगर मैं सर्कुलर फ्लो के काइंड्स की बात करूँ तो सर्कुलर फ्लो 2 तरीके का होता है। एक सर्कुलर फ्लो होता है रियल फ्लो, और दूसरा सर्कुलर फ्लो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन सा फ्लो है? आपका मनी फ्लो। 2 तरह के फ्लो में हम डिवाइड कर सकते हैं आपके सर्कुलर फ्लो के काइंड्स को, बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। दोनों फ्लो में डिफरेंस किस चीज़ का है? रियल फ्लो में जो चीज़ फ्लो करेगी, रियल फ्लो में जो चीज़ फ्लो करेगी किसके बीच में? हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जिस चीज़ का लेना देना होगा वो चीज़ क्या होगी? आपकी गुड्स एंड सर्विसेज। सो रियल फ्लो इंक्लूड करता है किस चीज़ को? गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को। जबकि ऑन द अदर हैंड मनी फ्लो किस चीज़ को लेता है? हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में फ्लो तो इसमें भी होगा, लेकिन इसमें फ्लो किस चीज़ का होगा? मनी का। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो आएंगी रियल फ्लो के अंदर, लेकिन जितनी भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो आएंगी मनी फ्लो के अंदर। अब कैसे, वो मैं आपके बारे में वो हम समझते हैं। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं वो सर्कुलर फ्लो वाला डायग्राम बनाऊंगा कल वाला, उससे मैं आपको सेग्रीगेट करके सिखा दूंगा कि कौन सा फ्लो रियल है, कौन सा फ्लो मनी है। नाउ इसमें किसी भी तरह की मनी के ट्रांजेक्शन नहीं आते, और इसमें किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन नहीं आते, ऑब्वियसली बात है। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल फ्लो। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इसमें फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। एंड मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल फ्लो। खुद देखो, वैसे इसका मैं आपको रीजन अभी समझाने की कोशिश करूंगा। आई डोंट थिंक सो शायद आप अभी समझ पाए, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। इसके नाम में ही रियल है और इसका नाम क्या है? नॉमिनल। रियल का मतलब क्या है? जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। रियल फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रियल फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इकोनॉमी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा मैटर करता है इन कंपैरिजन टू मनी। मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमी ने खुद से बनाई है, जो इकोनॉमी ने खुद से ही कंस्ट्रक्ट की है। मनी की वैल्यू तो हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। मनी की वैल्यू तो हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है।
आज मनी की वैल्यू कम है, कल मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मनी की वैल्यू कभी स्टैटिक नहीं है। बट जो चीज़ स्टैटिक है, जिस चीज़ के ऊपर जो चीज़ हमेशा सेम रहने वाली है, वो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी। वो क्या है? वो है गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी। सो क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। कोई भी इकोनॉमी ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ को करती है? अगर मैं आपको बताऊँ, आउटपुट को। कोई भी इकोनॉमी ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ को करती है? आउटपुट को। आउटपुट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की फिजिकल क्वांटिटी। गुड्स एंड सर्विसेज की फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो कौन सा है? रियल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो नहीं है। बाकी इसके बारे में भी मैं और डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं आपको दोनों फ्लोज के बारे में बता दूँ। तो एक फ्लो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करता है, तो एक फ्लो बात करता है मनी के फ्लो की। सेकेंड, एक फ्लो मनी के ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करता, तो दूसरा फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का। रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ भी लेंगे। अब बात आती है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो दिखता किस तरीके का। रियल फ्लो और मनी फ्लो दिखता कैसा है? चलिए, तो एक तरफ रखते हैं हमारी हाउस होल्ड को और एक तरफ रखते हैं हमारी फॉर्म को, एंड इनके बीच में रियल फ्लो और मनी फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? हाउस होल्ड फर्म को देती है अपने फैक्टर की सर्विसेज। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। ये चारों फैक्टर्स हाउस होल्ड किसको देता है? फर्म को। फैक्टर की क्या देता है? सर्विसेज। तो रियल फ्लो का पार्ट हुआ, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। देन फर्म इन फैक्टर्स को मदद करके क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट करता है। वो आउटपुट किसके लिए करता है? वो आउटपुट करता है ताकि अल्टीमेटली वो हाउस होल्ड को ही दिया जा सके। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या चीज़ देता है? क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड अपने फैक्ट्री की सर्विसेज देता है फर्म को। फर्म उसकी मदद से क्या क्रिएट करती है? आउटपुट, जो अल्टीमेटली फर्म देना चाहती है किसको? जो अल्टीमेटली फर्म देना चाहती है किसको? हाउस होल्ड को। तो एक तरफ फैक्टर सर्विसेज, एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर फ्लो क्या चीज़ कर रही है? यहाँ पर फ्लो क्या चीज़ कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कौन सा फ्लो है आपका? ये तो है आपका मनी फ्लो। ये है आपका रियल फ्लो। ये कौन सा फ्लो है आपका? रियल फ्लो। रियल फ्लो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटाऊं, अब अगर मैं इस फ्लो को कौन सा फ्लो बनाऊं? अगर मैं इस फ्लो को बनाता हूं मनी फ्लो। मनी फ्लो कैसा दिखेगा? जरा मनी फ्लो को भी देखता है। अगर आपको याद हो, फर्म जब फैक्टर्स की सर्विसेज लेता है, फर्म जब फैक्टर की सर्विसेज लेती है हाउस होल्ड से, सो फ्री में तो मिलती नहीं, बदले में फर्म को क्या देनी पड़ती है? उन फैक्टर्स की पेमेंट। बदले में फर्म को क्या देनी पड़ती है? फैक्टर की पेमेंट्स। लैंड को उसकी पेमेंट मिलती है, लेबर को उसकी, कैपिटल को उसकी, एंड एंटरप्रेन्योर को उसकी। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है? फैक्टर की पेमेंट। अब हाउस होल्ड के पास जो पैसे आते हैं, हाउस होल्ड उस पैसे को क्या करता है? खर्च। हाउस होल्ड उस पैसे को क्या करता है? कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन पे क्या करता है? खर्च। और हाउस होल्ड जो पैसा खर्च करता है वो फर्म के ही गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करता है। तो यहाँ पर एक तरफ पैसे की बात हो रही है और ये दूसरी तरफ भी किसकी बात हो रही है? पैसे की। दोनों साइड ही किस चीज़ की? दोनों साइड ही पैसे की बात हो रही है, दोनों साइड ही मनी के ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो ये कौन सा फ्लो हुआ आपका? मनी फ्लो। ये कौन सा फ्लो हुआ आपका? मनी फ्लो। तो एक है मनी फ्लो और एक है रियल फ्लो। एक फ्लो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के को इंक्लूड करता है, तो दूसरा फ्लो सिर्फ और सिर्फ मनी को ही इंक्लूड करता है। इस तरीके से आपका बन जाता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। दो तरह की फ्लो है, दोनों फ्लोज को कंबाइन कर दो, दोनों फ्लोज को कंबाइन कर दो तो वो कहलाता है सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो कितने फ्लो से मिलकर बना है? सर्कुलर फ्लो दो फ्लो से मिलकर बना है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एज वेल एज मनी का फ्लो, दोनों के फ्लो के कॉम्बिनेशन से सर्कुलर फ्लो बनता है। तो कल जब मैंने आपको जो सर्कुलर फ्लो वाला डायग्राम बनाया था, वो सर्कल वाला डायग्राम बनाया था जो मैं अभी दोबारा बनाऊंगा, वो था सर्कुलर फ्लो। और सर्कुलर फ्लो कितने फ्लोज को कंबाइन करके बना था? दो, एक रियल और एक मनी। रियल फ्लो ओनली इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्लो इंक्लूड्स ओनली द एक्सचेंज ऑफ मनी। क्लियर होगी इतनी बात? 1.3 पेज पे आपका ये रियल फ्लो और मनी फ्लो है। अब
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रियल फ्लो के सबसे लास्ट, रियल फ्लो जब आप पढ़ेंगे अपनी बुक में 1.3 पेज पे, तो रियल फ्लो का सबसे लास्ट पॉइंट ग्रोथ से रिलेटेड होगा। रियल फ्लो का जो टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो ग्रोथ से रिलेटेड होगा। क्या लिखा होगा कि रियल फ्लो एक इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है। किस चीज़ का? इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। और ये कौन से फ्लो की बात हो रही है? ये कौन से फ्लो की बात हो रही है? रियल फ्लो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? रियल फ्लो इंक्लूड करता है आउटपुट को। आउटपुट्स क्या मतलब है? एक इकोनॉमी की किस चीज़ को इंक्लूड करता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को। रियल फ्लो शो करता है कि एक इकोनॉमी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, एक इकोनॉमी का आउटपुट कैपेसिटी कितना है, एक इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। एंड किसी भी इकोनॉमी के लिए, कोई भी इकोनॉमी के लिए मॉनेटरी वैल्यू मैटर नहीं करती, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू यानी कि जो पैसों वाली वैल्यू है वो तो हर साल चेंज होती जाएगी, लेकिन जो आउटपुट है, जो क्वांटिटी है, वो मैटर करती है। एक इकोनॉमी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, एक इकोनॉमी कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज़ मच मोर वैल्यूएबल फॉर एन इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू दी मॉनेटरी अमाउंट ऑफ इट। उसकी मॉनेटरी अमाउंट कितनी है, दैट डजंट मैटर। द थिंग दैट मैटर्स इज कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो अगर किसी भी कभी भी, वैसे इस लाइन की बात बहुत विस्तार में, बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर के लास्ट में ज़रूर करेंगे, तब इसके ऊपर 3 पेज का टॉपिक ही डेडिकेटेड है स्पेसिफिकली। लेकिन अगर अब अभी की बात करें, सो अभी के लिए आप इतना बात याद रखें, अगर किसी इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ को इंडिकेट करवाना है, अगर हमें किसी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखना है, तो हम उस इकोनॉमी की किस चीज़ को देखते हैं? जीडीपी को देखते हैं। शायद आपने जीडीपी टर्म सुनी हो, नहीं सुनी हो तो कोई बात नहीं। किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ को अगर जज करना हो, तो ग्रोथ को जज करने के लिए उनके पैसों की वैल्यू नहीं देखी जाती कि पैसे की वैल्यू कितनी है, ना, देखा जाता है कि उस इकोनॉमी के, उस कंट्री में आउटपुट कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, वो इकोनॉमी के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों फ्लोज में से वो फ्लो जो इकोनॉमी के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा फ्लो होगा? आपका रियल। इस चीज़ को याद रखें, बिकॉज वो आउटपुट के बेस पे जज करता है, एंड आउटपुट के बेस पे जज करना ज़्यादा बेटर इंडिकेटर है। अब 1.4 पेज पे दोनों फ्लोज के बीच में डिफरेंस दे रखा होगा। वो डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया टॉपिक के स्टार्टिंग में, तो अब आपको डिफरेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम होगी तो ग्रुप में ज़रूर मेरे से डिस्कस कर लें, तो अभी तक मैंने आपको सर्कुलर फ्लो का कितना टॉपिक पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको सर्कुलर फ्लो के कितने टॉपिक्स पढ़ाए? अगर आप देखें, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो का मीनिंग बताया, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो के फेजेस बताए, एंड मैंने आपको सर्कुलर फ्लो के काइंड्स बताए। अभी तक ये टॉपिक हमने किए हैं। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो कैसा होता है। वैसे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट जैसे मैंने कहा था, बस टॉपिक में इसका नाम डालूँ, सर्कुलर फ्लो। कितने सेक्टर का पढ़ रहे हैं हम सर्कुलर फ्लो? अगर आप सोचें, खुद से सोच सकते हैं, हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। हम उस इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कितने सेक्टर्स होते हैं? 2। इसमें कितने सेक्टर्स होते हैं? आपके 2 सेक्टर्स होते हैं। वैसे होते कितने सेक्टर्स हैं? 4। प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी में सेक्टर्स कितने होते हैं? 4। बट 4 सेक्टर्स वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो आपके सिलेबस की रीच से थोड़ा सा बाहर चला जाता है। तो आपके सिलेबस को सिंपल रखने के लिए एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एंड ईजी रखने के लिए हम अपने इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स अज्यूम करके चलेंगे? 2। मैं आपको ये बात अभी बता दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ पहले ही, बहुत क्लियर दैट 2 सेक्टर इकोनॉमी रियलिटी नहीं है। 2 सेक्टर इकोनॉमी रियलिटी नहीं है, रियलिटी है 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो अगर तुम्हें इस अभी जो मैं पढ़ाऊंगा बातें, उसमें से कोई बात तुम्हें ऐसी लगे कि ये तो रियल लाइफ में नहीं हो सकती, तो आप सही हैं, ये रियल लाइफ में नहीं हो सकती, बिकॉज ये रियल लाइफ है ही नहीं। लेकिन रियल लाइफ वाले सेक्टर को समझने के लिए हमें स्टार्ट तो बेसिक से ही करना पड़ता है ना, तो इसलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर बिल्डअप कर सकें। पहले 2 सेक्टर, फिर 3 सेक्टर, फिर 4 सेक्टर। सो वी हैव टू स्टार्ट विद 2 सेक्टर, बट हमारे कोर्स में 2 सेक्टर से आगे हम नहीं बढ़ते। तो अगर आपको इसमें से कोई बात ऐसी पिंच करे या कोई बात ऐसी अजीब से लगे जो काफ़ी सारे बच्चों को लगती है,
दैट ये चीज़ तो रियलिटी में नहीं हो सकती, ये चीज़ तो असलियत में नहीं हो सकती, देन यू आर कम्प्लीटली ट्रू। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज ये रियलिटी है ही नहीं, लेकिन रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर है। तो असलियत में ऐसा नहीं होता, बट असलियत इसी से बनती है, इकोनॉमी जो एक्चुअल में है वो इसी से बनती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी भी दो टॉपिक में डिवाइडेड है। एक है आपका विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, इसका एफएम का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, और एक है आपका विद फाइनेंशियल मार्केट। तो दो पार्ट में कैटेगराइज्ड है, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट एंड विद फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट किस बला का नाम है, ये हम जब हम बात करेंगे तब करेंगे, लेकिन मैं आपको जो सर्कुलर फ्लो है टू सेक्टर इकोनॉमी का, ये भी मैं आपको दो डायग्राम बना के बताऊंगा। इसके मैं आपको कितने डायग्राम्स पढ़ाऊंगा, दो। एक में फाइनेंशियल मार्केट नहीं लूंगा और एक में फाइनेंशियल मार्केट लूंगा, और दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा जब आप दोनों पढ़ लोगे। आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वुड बी योर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, एक ऐसी टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, विल डिस्कस सून इनफ। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, ये मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। एक ऐसी टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें फाइनेंशियल मार्केट प्रेजेंट नहीं है। इसमें कितने सेक्टर्स हैं आपके, कितने सेक्टर्स हैं आपके, दो। बहुत क्लियरली बात हम जानते हैं। एक तरफ कौन है आपका, हाउस होल्ड, और एक तरफ कौन है आपकी, फॉर्म। दो सेक्टर्स हैं आपके, हाउस होल्ड एंड फॉर्म। अब दोनों के बीच में हम इंटरेक्शन की बात करते हैं। हमने फेजेस पढ़े थे, उन्हीं फेजेस को याद करते हैं और उन्हीं फेजेस के अकॉर्डिंग सर्कुलर फ्लो को बिल्ड करते हैं। करें बिल्ड, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले चीज़ हमने क्या पढ़ी, सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, दैट हाउस होल्ड जो है वो फर्म को प्रोवाइड करता है क्या चीज़, अपने फैक्टर की सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर की सर्विसेज। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, चारों सर्विसेज देता है, चारों की सर्विसेज देता है किसको, फर्म को, ताकि फर्म उससे क्या जनरेट कर सके, फर्म उससे जनरेट कर सके आउटपुट, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। देन फर्म उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या देती है, उनके फैक्टर की पेमेंट, जो भी फैक्टर्स दिए थे उनकी पेमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हाउस होल्ड के पास क्या है, पैसा, फर्म के पास क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड ने पैसा कमाया था ताकि उस पैसे को क्या कर सके, खर्च कर सके। हाउस होल्ड ने पैसा कमाया था ताकि उस पैसे को क्या किया जा सके, खर्च किया। सर्कुलर फ्लो में कभी सर्कल नहीं बनता। हाउस होल्ड ने पैसा कमाया था ताकि उस पैसे को वो क्या कर सके, खर्च कर सके, ताकि उस पैसे को क्या कर सके, वो खर्च कर सकें। किस चीज़ के ऊपर, कंजम्पशन कर सकें, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकें। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस चीज़ के ऊपर, ऑब्वियसली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस चीज़ के ऊपर अगर आप सोचें, ऑब्वियसली ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पे। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिए, पैसे दिए कि लाओ भाई हम तुम्हें पेमेंट दे रहे हैं, हम तुम्हें खर्चा कर रहे हैं, हमें गुड्स एंड सर्विसेज दो। फर्म बहुत खुशी खुशी अपने गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे, किसको, हाउस होल्ड। तो जो पैसा फर्म से चला था इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, वो पैसा फर्म के पास दोबारा आ गया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इससे क्या करेंगी, वो दोबारा से आउटपुट करेंगे, तो दोबारा फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसलिए इसका नाम क्या है, सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में है। ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी कल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको बस आज क्वांटिफाई मैंने आज किया, नाम मैंने इसको आज दिया। इस डायग्राम का नाम क्या है, सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, पहले फैक्टर की सर्विसेज आउटपुट किया, तो फिर फैक्टर को पेमेंट दे दी, इनके पास पैसा, इनके पास गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड इनको पैसा देंगे, बदले में क्या ले लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सर्कुलर फ्लो।
अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो इनर सर्कल है, जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल कौन सा सर्कुलर फ्लो का कौन सा हिस्सा है? यहाँ पेमेंट की बात हो रही है, खर्चे की बात हो रही है, तो इनर सर्कल कौन सा फ्लो को रिप्रेजेंट करता है? मनी फ्लो को। जबकि आउटर सर्कल अगर देखो तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटर सर्कल कौन सा है? रियल फ्लो। इनर सर्कल कौन सा है? मनी फ्लो। दोनों फ्लोज कंबाइन करके क्या बन गया आपका? सर्कुलर फ्लो। दोनों फ्लो कंबाइन करके आपका क्या बन गया? सर्कुलर फ्लो। तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो का डायग्राम। यार ये टॉपिक आपका 1.4 पेज पे है, आप उसको खोल के पढ़ लीजिए। 1.4 लिंक कंप्लीट होते होते 1.5 तक पहुंच जाएगा। नाउ 2-3 चीज़ें और आपका ये टॉपिक खत्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी का दूसरा नेम, टू सेक्टर इकोनॉमी का दूसरा नाम, टू सेक्टर इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? बिकॉज अगर आप नोटिस करें, हाउस होल्ड सिर्फ और सिर्फ फॉर्म से ट्रांजेक्शन कर सकता है एंड फॉर्म सिर्फ हाउस होल्ड से ट्रांजेक्शन कर सकती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? क्लोज्ड है। ना हाउस होल्ड किसी और से ट्रांजेक्शन कर सकता है, ना फॉर्म किसी और से ट्रांजेक्शन कर सकती है। सो हाउस होल्ड एंड फॉर्म एक दूसरे के साथ क्या है? बंधे हुए हैं, एक दूसरे में आपस में क्लोज्ड है। तो इस सर्कुलर फ्लो के अंदर कोई थर्ड सेक्टर, कोई फोर्थ सेक्टर बीच में नहीं आ सकता। इसलिए ये कैसा सेक्टर है? इसलिए कैसी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये आपस में ही कंप्लीटेड है। ये इकोनॉमी और किसी के साथ इंटरेक्ट करना और किसी के साथ ट्रांजेक्ट करना पसंद नहीं करती। ये अपने आप में ही क्या है? एक तरीके से कंप्लीट है। तो इसलिए टू सेक्टर इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे सिंपलेस्ट या सबसे बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमी होती है, सबसे सिंपलेस्ट या सबसे बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। जो हमारे कौन सा सेक्टर होता है? जो होती है हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आती है। अब आपने टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो पढ़ लिया, टू सेक्टर इकोनॉमी के फ्लो को क्या कहा जाता है वो पढ़ लिया। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। विद फाइनेंशियल मार्केट भी मोस्टली यही है, बट स्लाइटेस्ट थोड़े से चेंजेस हैं। अब हम बात करेंगे, now we'll talk about implications. कि आखिर ये टू सेक्टर इकोनॉमी का जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा, इससे क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, क्या कंक्लूजन्स निकल के आते हैं? इस टू सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो से कौन कौन से कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं? लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन ये है कि रियल फ्लो is equals to money flow. रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो। यानी कि इकोनॉमी के अंदर जितने का आउटपुट होगा, इकोनॉमी के अंदर जितने का आउटपुट होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा भी उतना ही ट्रेवल करेगा। अगर 100 रुपये का आउटपुट हुआ है तो इकोनॉमी के अंदर पैसा भी कितना होगा? 100 रुपये। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो की वैल्यू आपस में कैसी होती है? सेम। सिंपल है, समझ आती है। सेकेंड चीज ध्यान से समझना, फैक्टर पेमेंट, जितनी फैक्टर पेमेंट हमारे हाउस होल्ड को मिलेगी, सारा का सारा वो क्या कर लेंगे? कंजम्पशन में खर्च। सारा का सारा वो क्या कर देंगे? कंजम्पशन पे खर्च। यानी कि अगर हाउस होल्ड ने 100 रुपये कमाए, अगर हाउस होल्ड ने 100 रुपये अर्न किए, तो हाउस होल्ड 100 के 100 रुपये क्या कर देगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च कर देगा। जितना कमाया सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा? खर्च। जितना कमाया सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा? खर्च। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आता है? इसका रिजल्टेंट निकल के आता है इकोनॉमी के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की सेविंग्स नहीं होगी। इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरीके की सेविंग्स नहीं होगी। अब आप ये वाली जो बात है, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये बात तुम कहोगे तो रियलिटी में फिट ही नहीं होती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई सेविंग्स ना करे। सेविंग्स तो सभी करते हैं थोड़ी बहुत। सो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकलिटी, ये रियलिटी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये इकोनॉमी एक दूसरे के साथ क्लोज्ड है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये इकोनॉमी आपस में क्लोज्ड है। हाउस होल्ड अगर पैसा बचा भी लेगा तो उस पैसे का करेगा क्या? हाउस होल्ड अगर पैसा बचा भी लेगा तो उस पैसे का करेगा क्या? सूनर और लेटर अल्टीमेटली उसको खर्च तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो बच तो रही नहीं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये पैसा भी खर्च होगा ही।
सो जितना इकोनॉमी में हाउस होल्ड हमारा अर्न करेगा सारा का सारा वो क्या कर देगा, खर्च। सेविंग्स कितनी होंगी, जीरो। तो ये वाला जो इम्प्लीकेशन है ये बहुत ज़रूरी इम्प्लीकेशन है, इसको ज़रा ध्यान से याद करना, इसको बहुत ही ध्यान से याद करना, ठीक है। ये दो मेन इम्प्लीकेशंस है, और आपके जो इम्प्लीकेशंस है वो सिंपल से हैं, पढ़ोगे समझ आ जाएंगे। ये वो इम्प्लीकेशंस है जो मुझे बताने हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में इकोनॉमी कोई सेविंग्स नहीं करती। अगर फर्म ने 100 रुपये का आउटपुट किया, तो 100 रुपये पेमेंट कर दी, हाउस होल्ड ने 100 रुपये ही खर्च कर दिए, दोबारा से फर्म के पास 100 रुपये आए, वो उससे दोबारा से 100 रुपये का आउटपुट करेंगे, दोबारा 100 रुपये पेमेंट करेंगे, दोबारा 100 रुपये खर्च होंगे, एंड वही फ्लो चलता रहेगा। ये कैसा हो गया इकोनॉमी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी, एक बाउंड इकोनॉमी हो गई, जो आपस में एक सर्कुलर वे में चलती रहेगी सेम तरीके से। तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। नाउ इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो पॉज करके ये लीजिए, यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज करके इतना सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। इतना क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अभी के अभी। बस फिर एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, एंड आज का आपका खत्म। कल के लेक्चर में बस मुझे आपको विद फाइनेंशियल मार्केट वाला सर्कुलर फ्लो पढ़ाना है, दैट इज मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, और आपका चैप्टर खत्म। इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा पोस्ट करके। अब मैं चलता हूँ आगे, छोटा सा टॉपिक थोड़ा करता हूँ। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है अब जितना टाइम बचा है उतने में वही कंप्लीट हो सकता है। जितना टाइम बचा है उतने में वो कंप्लीट कर लेते हैं। वो आपके चैप्टर के बीच में से मैंने स्किप किया, 1.2 पेज पे है वो टॉपिक। टॉपिक है आपका स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक क्या होता है, कोई भी वेरिएबल यानी कि कोई भी वैल्यू विच इज मेजर्ड at a point of time, and flow क्या है, कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल which is measured over a period of time, कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जा रही है, अभी क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम मैं बताता हूँ। कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जा रही है तो इट इज कंसिडर्ड एज एन स्टॉक, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। लेकिन कोई भी वैल्यू अगर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जाती है तो वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसका मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप में से किसी का बर्थडे सितंबर में है। लेट्स सपोज आपने मुझे बताया कि आपका बर्थडे सितंबर में है। अब सितंबर तो 1 से लेकर 30 तक बहुत बड़ी है, कभी भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, फ्लो। लेकिन आपने मुझे बताया आपका बर्थडे सितंबर 6 को है, तो एक स्पेसिफिक डेट है। ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या हुआ, आपका स्टॉक। आपने मुझे कहा कि आप इंस्टीट्यूट में मेरे से बात करने आओगे इवनिंग में। अब इवनिंग में तो कुछ कभी भी हो सकता है, मैं 4 बजे भी इवनिंग मान सकता हूँ, 7 बजे भी इवनिंग मान सकता हूँ। तो ये कैसा हुआ, टाइम पीरियड है, इसमें टाइम पीरियड है। तो ये क्या हुआ, फ्लो। लेकिन आपने मुझे कहा मैं आपसे स्पेसिफिकली 4:30 PM पे आऊँगा मिलने, मिलने बात करने। तो ये क्या हुआ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या हुआ, आपका स्टॉक। तो ये अब इस तरीके के एग्जाम्पल्स तो आपके आएंगे नहीं, इस तरीके के एग्जाम्पल्स थोड़ा आएंगे आपके एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे वो मैं आपको धीरे धीरे करके याद कराऊंगा। जैसे एक टॉपिक, एक चीज़ होती है वेल्थ। वेल्थ हमेशा मेजर की जाती है पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन इनकम मेजर की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेम डेप्रिसिएशन हम पूरे साल का मेजर करते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन हम एक बार में मेजर कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन आप में से जो लोग, आप सभी लोग जानते होंगे तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन मेजर करा जाता है पूरे साल का। तो डेप्रिसिएशन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम वाली वैल्यू। तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, कुछ आती है स्टॉक में, कुछ आती है फ्लो में, जो हमें अच्छे से याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस बहुत अच्छा बनता है। तो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कहीं पे भी लिखा हो कि ये वैल्यू पॉइंट ऑफ टाइम है, इट मीन्स वो कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक। लेकिन अगर कहीं भी लिखा हो कि ये वैल्यू पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो वैल्यू कौन सी मानी जाएगी, आपकी फ्लो। तो वैल्यू कैसी मानी जाएगी, आपकी फ्लो। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। आज हमने
काइंड्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़े एंड सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा, साथ में एक छोटा सा टॉपिक करा, पूरा नहीं हुआ भी है, करूँगा इसे पूरा, लेकिन मैंने एक जनरल आइडिया दिया आज, ठीक है। कल के लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।